हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फॉर आवर कंसेप्ट क्लासेस। गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर जो MCQ 03 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने जो वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, उस वीडियो के अंदर भी गाइस मैंने आप लोगों को बोला है जो आप लोगों का ये लास्ट ब्लॉक है, इसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपका ब्लॉक 5th है, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। सो गाइस, रिपोर्टिंग देखिए, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो जो एनालिसिस हम करेंगे, पूरा जो रिसर्च हमने किए हैं, जितने भी रिसर्च के मेथड्स हमने समझे हैं, तो हमने जो रिसर्च की है उसका जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस का हम आउटपुट हम कैसे देंगे विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट। सो रिपोर्टिंग जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर मैं जो आप लोगों को कवर कराऊंगा दैट इज यहाँ पर कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, मीनिंग, स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिपोर्ट। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सभी के सभी। सो इस वीडियो के अंदर ये मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स को लेने की ट्राई करूंगा एंड आपको कंसेप्ट दूंगा पूरे अच्छे से कि क्या होता है, सो दैट आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। तो चलिए फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिसर्च रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। रिपोर्ट का मतलब है जैसे कहीं पर भी हम लोगों ने कोई भी रिसर्च करी है, कोई हमने प्रोजेक्ट किया या हम कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी से हम लोगों ने क्या एनालिसिस निकाला या उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाली, या कोई जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला है, उस रिजल्ट को जब हम एक प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने इन द फॉर्म, चाहे हम वो ओरली प्रेजेंट कर रहे हैं चाहे उसको रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, सच प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट दैट इज कॉल्ड अवर रिपोर्ट, उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। सो इसके अंदर हम लोग, ये तो मैंने आपको गैस बताया, आपको लेमन लैंग्वेज में करवाया, अब हम इसको प्रॉपर समझते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। ठीक है, सो आपको पर्पस तो एक बार आपको एज ए लेमन लैंग्वेज में तो समझ आ गया। सो जल्दी से अब इसका फटाफट हम मीनिंग देख लेते हैं गाइस, मीनिंग क्या है। सो रिपोर्टिंग सिंपली मीन्स कम्युनिकेटिंग, राइट। तो देखिए, रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, कम्युनिकेट, रिजल्ट कम्युनिकेट करना। क्या चीज कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग और इन्फॉर्मिंग थ्रू रिपोर्ट्स। किस चीज के बारे में हम कम्युनिकेट करेंगे गाइस, रिपोर्ट्स के अंदर बेसिकली रिपोर्ट क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। क्या चीज कम्युनिकेट करती है, रिजल्ट कम्युनिकेट करती है, आउटपुट कम्युनिकेट करती है। जो भी हमने कोई रिसर्च जो करी है उसका आउटपुट क्या निकला, उससे हमने क्या कंक्लूड किया, कोई हमने स्टडी करी उससे हमने क्या कंक्लूड किया, दैट इज बेसिकली रिपोर्टिंग, दैट इज बेसिकली रिपोर्ट। So the researcher has collected some facts and figures, analyzed the same and arrived at a certain conclusion, right? So कोई भी रिसर्चर है, ठीक है, अगर उसने कोई भी जो उसने कलेक्ट किए थे फैक्ट्स या जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया था, फिगर्स कलेक्ट की थी, फिर उसको उसने एनालिसिस करा, फिर जब एनालिसिस करने के बाद वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचा। अब वो जो कंक्लूजन पे पहुंचा गया, उस कंक्लूजन को प्रेजेंट कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट। सो आई होप आपको अब ये मीनिंग तो क्लियर हो गया। देखिए गाइस, कोई भी हम टॉपिक करते हैं सबसे पहले उसका मीनिंग क्लियर होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तभी आप लोग एग्जाम के अंदर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, राइट। सो चलिए, इसी तरह से गाइस देखिए, मैं हर वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को ये जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे मैं प्रैक्टिकल की बना रहा हूँ चाहे मैं थ्योरीज की वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, सो दैट आपको जो आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो आप ये स्टडी कर रहे हो, आपको समझ भी आए एंड आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो हमेशा के लिए बने रहें। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो ही हैज़ टू इन्फॉर्म, किसकी बात हो रही है, रिसर्चर की बात हो रही है। ही हैज़ टू इन्फॉर्म और रिपोर्ट द सेम टू द पार्टीज इंटरेस्टेड। तो उसने ये जो रिसर्च जो उसने करी है, इसको बेसिकली उसने प्रेजेंट करना होता है किसी को, तो प्रेजेंट किसके थ्रू करेगा, विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट। सो देयर फॉर रिपोर्टिंग इज कम्युनिकेटिंग द फैक्ट, इसलिए कहते हैं जो रिपोर्टिंग है वो कम्युनिकेट करती है फैक्ट को, डाटा को कम्युनिकेट करती है, एंड जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कम्युनिकेट करती है थ्रू रिपोर्ट्स टू द पर्सन फॉर होम सच फैक्ट एंड डाटा आर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड। ओके, इसी तरह से आप एग्जांपल भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना कोई टेस्ट कराते हैं, हम ना अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर भी तो वो जो डॉक्टर्स हैं या जो हमें वो जो लैब है जहाँ पर हमने टेस्ट करवाया है, तो वो हमें हमारे लिए क्या करेंगे, तो वो डाटा कलेक्ट करते हैं, था ना। तो उस फैक्ट को जो डाटा कलेक्ट किया, जो भी उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए, उसके ऊपर फिर वो क्या करते हैं, वो सारा एनालिसिस करके हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी हम हो जाता है, बिकॉज हमें वहाँ पे इंटरेस्ट है, हम आउटपुट जानने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, जिसने वो टेस्ट कंडक्ट कराया है,
राइट। सो ये था गाइज मोटा मोटा सा एग्जैक्ट सा मीनिंग आप लोगों के लिए रिपोर्ट का। बाकी आप लोग पढ़ोगे गाइज आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। देखिए गाइज मैं सारे का सारा कवर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको कंसेप्ट समझ आएगा। आप लोग एमकॉम कर रहे हो, आई एम श्योर आप लोगों को ट्रांसलेशन तो करना आती है। सिर्फ मैं आप लोगों को कंसेप्ट दे रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता आप एमकॉम लेवल कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं हर एक एक वर्ड टू वर्ड यहाँ पे पढ़ के उसको ट्रांसलेट करूँ, वो तो गाइज मीनिंगलेस हो जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना बने, आप लोग भी बोर ना हो, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट कराऊंगा सो दैट आप उसको पढ़ के आपको समझ आ जाए खुद के खुद कि क्या है बेसिकली, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, राइट। इससे आपका टाइम भी सेव होगा गाइज, और यही पढ़ने का हमारा तरीका होता है। सबसे बेस्ट तरीका मैं अपने स्टूडेंट्स को यही प्रेफर करता हूँ। सो गाइज अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, स्पेशली एग्जाम्स के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी, जितना हो सके मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो गाइज अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए गाइज, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को मेरी इन वीडियोस बनाने से कुछ बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज गाइज मैं हर वीडियोस के अंदर बोलता हूँ बहुत गर्मी में बैठ के गाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, एसी भी मैंने ऑफ किया हुआ है, फैन ऑफ किया हुआ है, सो दैट आपको वीडियोज जो है वो विदाउट नॉइस आपको आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो। सो अगर आपको गाइज मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोग मेरे साथ जुड़िए। आने वाले टाइम में आपके जितने भी एग्जाम्स हैं गाइज 100% में आप लोगों की हेल्प करूंगा, एंड मैं बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स विद कंसेप्ट मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। सो गाइज जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे साथ जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो देखिए रिपोर्ट मैंने आपको जो सबसे पहले बता दिया, एक तो ओरल रिपोर्ट होती है जो मैंने आपको बताया। ओरल रिपोर्ट मतलब जैसे आपको पता है जैसे हमारी कोई मीटिंग्स होती है ना, सेमिनार्स होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई रिसर्च किया तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स इन अ कॉन्फ्रेंस और अ सेमिनार और रिपोर्टिंग ओरली गाइज, देखिए ओरली आ गई ना बात, तो दैट्स व्हाई इट इज ओरल रिपोर्ट टू द सुपीरियर्स, ठीक है। तो जो हमारे सुपीरियर्स हैं हम उनको क्या करते हैं, जैसे आपको पता है प्रेजेंटेशन जो होती है बेसिकली गाइज, हम लोग कॉलेजेस के अंदर भी प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट। तो आप उसको भी कह सकते हो, जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है हम उसको प्रेजेंटेशन, ऑफिस के अंदर भी आप लोग कई लोग वर्किंग हो तो आप लोग ऑफिस के अंदर भी प्रेजेंटेशन देते हो, तो वही बात हो रही है। नेक्स्ट है रिटर्न रिपोर्ट। अब रिटर्न में क्या हो जाएगा, जब हम वही प्रेजेंटेशन हम रिटर्न फॉर्म में करें। अब जो रिटर्न है गाइज यही इंपॉर्टेंट है, इसी के सभी टाइप्स वगैरह ज़्यादा डिटेल में, तो हमने वो चीज़ यहाँ पे स्टडी करनी है। तो देखते हैं। सो रिटर्न रिपोर्ट आर मोर फॉर्मल, ऑथेंटिक एंड पॉपुलर। ऑब्वियसली गाइज देखिए जो रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं वो हम एक फॉर्मल वे से हमें लिखनी पड़ती है, ऑथेंटिसिटी उनकी होनी चाहिए, ठीक है, एंड पॉपुलर वे से लिखनी है कि बढ़िया तरीके से लिखनी है, राइट। सो रिटर्न रिपोर्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज एज फॉलो। सेंटेंस फ्रॉम फॉर्म रिपोर्ट, ठीक है, हम सेंटेंस टाइप है, हम सेंटेंस जोड़ के हम एक पैराग्राफ टाइप उसको है ना ऐसे टाइप में हम दे सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में दे सकते हैं, टेबल्स बना के हम उसको रिपोर्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स मीन्स गाइज जो हमने एनालिसिस करा, जो हमने कंक्लूजन निकाला, उसकी बात हो रही है। प्रेजेंट उस रिजल्ट को, उस आउटपुट को प्रेजेंट कैसे करना है इंटरेस्टेड पार्टीज को, उसकी बात हो रही है। ग्राफिक रिपोर्ट्स गाइस हम ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। कंबाइंड रिपोर्ट्स, तो कंबाइंड रिपोर्ट्स के अंदर क्या होगा, हम जहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे हम सब कुछ यूज करेंगे, राइट। सो बेसिकली जनरली दिस इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। सो कम्युनिकेटिंग यूजिंग ऑल द थ्री ऑफ द जनरली, ये अगर हम इन सबको यूज करके बना रहे कंबाइंड मीन्स बेसिकली हम अगर हम बेस्ट प्रेजेंटेशन चाहते हो तो उसके अंदर इन तीनों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बेसिकली गाइस देखिए रिपोर्ट का बेसिक मोटिव यही होता है कि उसके अंदर हम, बाकी अभी मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं लास्ट में कराऊंगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली गाइस देखिए वही सब कुछ सारी बातें जो हो रही हैं वही रिपीट हो रही हैं सारी की सारी, कि हम लोगों ने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आना होता है। देखिए अगर कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो हम खुद से बना सकते हैं, ठीक है, तो आपको तभी समझ भी आता रहेगा सारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट चलिए उसके बाद गाइस देखिए ये तो हो गया बेसिकली दो ब्रॉड सी कैटेगरी होगी, ओरल एंड रिटर्न। उसके बाद गाइस रिटर्न जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं उसको हम फर्दर जो आगे और कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्दर जो हम यहाँ पे फर्दर हम कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फर्स्ट उसमें कैटेगरी आ रही है टेक्निकल रिपोर्ट। सो टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर देखिए क्या होता है गाइस, टेक्निकल रिपोर्ट इज यूज्ड व्हेनेवर अ फुल रिटर्न रिपोर्ट of the study is required either for evaluation or for record keeping or for public dissemination. So technical report basically guys देखिए टेक्निकल का मतलब है जहां पर उस रिपोर्ट को हमने पूरी बेसिक मीन्स पूरा डिटेल के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे कंक्लूजन लिखना, वहाँ पे हम शॉर्टकट नहीं ला सकते, मैं जहाँ पर हम उसको क्या करेंगे पूरा फुल रिटर्न रिपोर्ट,
ठीक है। जैसे पीएचडी के अंदर आप अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है गाइस, जैसे हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के अंदर आपको पता है हमें रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ हमारे थेसिस होते हैं, ठीक है। सो उस वो जो थेसिस होते हैं बेसिकली वही हमारा उसको वही हमारे इसके अंदर आता है। और टेक्निकल रिपोर्ट बेसिकली गाइस, टेक्निकल रिपोर्ट का मतलब जो हम पीएचडी के टाइम पे वो जो थेसिस बनाते हैं ना गाइस, तो उसको ही ले रहे हो, दैट इज वो टेक्निकल रिपोर्ट ही होती है हमारी। वहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल में जो भी हमने रिसर्च करी है उसको हम पूरा डिटेल में हम उसको रिपोर्ट में उसको प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं उसको, ठीक है। सो द मेन एम्फासिस इन टेक्निकल रिपोर्ट इज द मेथडोलॉजी एम्प्लॉयड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, अजम्पशंस, ये सब कुछ गाइस इसके अंदर जो है ये यहाँ पे सब कुछ होता है। मीन्स इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम लोग ये रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, मैं ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्टिल गाइज आपका कोई डाउट होगा ना, आप लोग कमेंट्स के अंदर मेंशन करना गाइज, मैं वहाँ पर आप लोगों की हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलर रिपोर्ट। अब पॉपुलर रिपोर्ट क्या होती है गाइज? पॉपुलर रिपोर्ट इज वन विच गिव्स एम्फासिस ऑन सिंप्लिसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। इट्स एम इज टू मेक जनरल पब्लिक अंडरस्टैंड द फाइंडिंग एंड इम्प्लीकेशंस। जनरली इट इज सिंपल, सिंप्लिसिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड। सो बेसिकली एज पॉपुलर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन सिंप्लिसिटी, की जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो, कि जो पढ़ने वाले हैं वो उसको देख के या उसकी हेडिंग्स अच्छी हो, उसकी लैंग्वेज ईजी हो, तो दैट इज कॉल्ड अवर पॉपुलर रिपोर्ट, ठीक है। सो जनरली इट इज सिंपल, सिंप्लिसिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड थ्रू क्लियर लैंग्वेज, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि सिंप्लिसिटी का मतलब है लैंग्वेज जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मिनिमाइजेशन ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, मीन जो वर्डिंग यहाँ पे जो यूज़ होगी, जैसे कोई जो भी वर्डिंग यूज़ होगी तो ज़्यादा टेक्निकल वर्ड ना हो, सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी सिंपल लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं वो लैंग्वेज यूज़ करनी है वाइल मेकिंग पॉपुलर रिपोर्ट, ओके। तो वो हमारी पॉपुलर रिपोर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है रिसर्च आर्टिकल्स से, अब इसको पढ़ लेते हैं। समटाइम्स द फाइंडिंग ऑफ ए रिसर्च स्टडी कैन बी पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट पेपर कॉल्ड एन आर्टिकल। आप लोग देखते हो न्यूज़पेपर में भी आती हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, तो जो न्यूज़पेपर हैं, दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ डिसएमिनेशन। डिसएमिनेशन मीन्स जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन या जो भी हमारी फाइंडिंग्स है उसको हम डिसएमिनेट कर रहे हैं, मीन्स हम सभी लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। सो द रिसर्च पेपर्स आर जनरली प्रिपेयर्ड आइदर टू प्रेजेंट इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेज और टू पब्लिश इन रिसर्च जर्नल। तो कहते हैं जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, आप लोगों को पता है न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, जो स्टूडेंट्स के जो रिसर्च अच्छे होते हैं उनके रिसर्च पेपर्स न्यूज़पेपर में भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ पब्लिश करते हैं। द रिसर्च पेपर्स आर जनरली प्रिपेयर्ड आइदर टू प्रेजेंट इन द सेमिनार्स, ठीक है। तो जो रिसर्च पेपर होते हैं जनरली इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं, या तो उनका सेमिनार्स में प्रेजेंट करते हैं एंड कॉन्फ्रेंसेज में, और टू पब्लिश इन रिसर्च जर्नल्स, जर्नल्स के अंदर भी या फिर उसमें आता है, ठीक है, पब्लिश करते हैं जर्नल्स के अंदर भी उसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोनोग्राफ। So a monograph is a treatise or a long essay on a single subject for the sake of convenience. Report may also be classified either on the basis of approach or on the basis of nature of presentation such as जर्नलिस्टिक रिपोर्ट। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट है उसको बांट दिया कि, और उसको प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट को हम किस किस तरीके से बांट सकते हैं, मतलब उसके बेसिस ऑफ उसका उसके अंदर कौन मतलब किस चीज़ के बारे बेसिक, जैसे कोई ऐसे का मतलब होता है कि देखिए आपको पता है जैसे ऐसे है, ऐसे का मतलब होता है पर्टिकुलर टॉपिक है उसी चीज़ के बारे में बताना, है ना। तो जैसे जर्नलिस्टिक रिपोर्ट है, जैसे जर्नलिस्टिक रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, जो जर्नलिस्टिक रिपोर्ट जो होगी उसके अंदर क्या होगा, सभी जो कुछ जर्नल जैसे न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़ है ना, तो उस चीज़ के ऊपर होगा तो वो रिपोर्ट आ जाती है ना। जैसे जो न्यूज़पेपर बेसिकली बोलते हैं ना आज की क्या रिपोर्ट है नॉल, तो वो न्यूज़पेपर के अंदर जो रिपोर्टिंग लगती है, जो रिपोर्ट्स लगती हैं, दैट इज जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स। बिजनेस रिपोर्ट जो बिजनेस के स्टडीज़ के ऊपर जो या बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आ जाता है गाइस, ये देख लेना, आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट्स प्रिपेयर बाय जर्नलिस्ट इन फॉर द पब्लिकेशन इन मीडिया में भी जर्नलिस्टिक रिपोर्ट, जो आपको मैंने बताया कि जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट होते हैं, राइट, तो वो जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं जो न्यूज़ पे मीडिया के अंदर वो लगाते हैं, जिसको दीज रिपोर्ट्स हैव न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन वैल्यू, ठीक है। तो जिसके अंदर न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन वैल्यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको बता दिया मैंने ये, ठीक है। और क्या था, इंक्वायरी रिपोर्ट, ये पढ़ लेना गाइस, लेकिन नाम से पता हो रहा है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है, तो मैं ये चीज़ नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए मैं बीच में मिस इसलिए कर रहा हूँ, जो चीज़ नेसेसरी नहीं है समझाने के लिए, जो चीज़ आप लोग खुद कर सकते हो, मैं उसको वो नहीं करवा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। मेरे को भी फिर वो प्रॉब्लम आती है अपलोड करने में, प्लस आप लोग भी बोर हो जाते हो, और वो मैं चाहता नहीं कि मेरे व्यूवर्स
बोर हो मेरी वीडियोस से, ठीक है। सो जस्ट हम बात करेंगे ओनली कंसेप्ट के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज, स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो देखिए गाइज, बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। मैं आप लोगों को पहले ही यहाँ पे स्टेजेस को पढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेज है गाइज, देखिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो इसके अंदर क्या होगा? अच्छा गाइज देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, राइट, जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, हमने स्टडी कर ली, स्टडी करने के बाद जब हम अपने रिजल्ट को हमने प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए हमें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। वो रिपोर्ट कैसे कैसे बनानी है, उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले बात हो रही है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मीन्स, जब हमने प्रेजेंटेशन देनी है तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उस प्रेजेंटेशन को किस वे से प्रेजेंट करें। मीन्स लॉजिक वाइज प्रेजेंट करें उसको, या इवेंट वाइज प्रेजेंट करें। लॉजिक वाइज और इवेंट वाइज का मतलब है गाइज कि जैसे हम पहले उसको इंडक्टिव अप्रोच लगाएं, कि मतलब पहले उसको जो भी हमारे इंडक्टिव अप्रोच आप लोगों ने पढ़ी है ना इसके अंदर MCO 03 के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम वहाँ पे पूरे लॉजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर उसको जनरलाइज करते हैं। तो या तो उस बेसिस पे बनाए, या फिर हम क्या कर रहे हैं, जो रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे जैसे अक्रेंस हो रही है, जैसे डे वाइज कोई हमारी कोई रिसर्च चल रही थी या इवेंट वाइज टाइम वाइज चल रही थी, तो हम उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो पहले हम लोगों ने ये डिसाइड करना है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है, कि लॉजिक वे से ये करें या टाइमली बेसिस पे करें, ठीक है। बाकी अभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ पहले लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कंसेप्ट। नेक्स्ट है प्लानिंग डिजाइनिंग द फाइनल आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद क्या कहेगा, हम प्लानिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे। प्लानिंग का मतलब हम डिसाइड करेंगे कि कैसे बनाना, हम ग्राफ यूज करें, ठीक है, हम कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, हमने सेंटेंस टाइप यूज करना है, कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं रिपोर्ट को। दैट इज जैसे बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर करवाया है, ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस देखना गाइस, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको ये चीज बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, राइट। तो उसी तरह से सेकंड स्टेज के अंदर हम एक तरह से एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे कि जो हमने रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, राइट अप प्रिपरेशन ऑफ अ रफ ड्राफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है थर्ड स्टेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक रफ ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। रफ ड्राफ्ट का मतलब है गाइस कि हम क्या करेंगे, हम एक ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, एक मतलब एक रफली टाइप एक आइडिया सा, मतलब पहले हम रफ सा लिख लेंगे। जैसे हम रफ लिखते हैं ना, कहीं पर हमने एप्लीकेशन लिखने तो हम पहले हम रफ से लिखते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रही, थोड़ा एक आइडिया लगाते हैं कैसे और क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो दैट इज वो स्टेज है गाइस, थर्ड वन, राइट अप स्टेज या ड्राफ्ट स्टेज, जहां पर हम रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। देन फोर्थ स्टेज क्या होगी, जब वो हमने रफ ड्राफ्ट बना दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे, जो जो गलतियां हैं उसको फाइनल करके उसको ठीक करके हम एक फाइनल से रिपोर्ट तैयार करते हैं। सो ये हमारे 4 स्टेप्स हैं, ओके। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। सो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग फॉर द सब्जेक्ट मैटर, आपको मैंने बता दिया, देखिए वही है। सो इट इज द फर्स्ट स्टेज विच इज प्राइमरली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, जो जरूरी है, जो जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट के डेवलपमेंट से। देयर आर 2 वेज टू डेवलप अ सब्जेक्ट, ठीक है। डेवलप अ सब्जेक्ट का मतलब है लोगों को हमने कैसे समझाना है, अपनी जो हमने रिसर्च करी उसकी बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट वन, लॉजिकली समझाएं, लॉजिक्स बना बना के उसको कराते हुए चले, या क्रोनोलॉजिकली का मतलब है गाइस, जो मैंने आपको बताया था इवेंट वाइज, राइट। द लॉजिकल डेवलपमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कनेक्शन एंड एसोसिएशन। तो ये कहते हैं जो लॉजिकल डेवलपमेंट है वो कैसे चलेगी, वो चलेगी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कनेक्शन एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन किसकी गाइज, एसोसिएशन बिटवीन वन एस्पेक्ट एंड अनदर बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, राइट। जो आपको बताया लॉजिक्स को पकड़ के, है ना, कंसेप्ट्स को पकड़ के चलते जाएं, वैसे समझाते हुए चलें। द लॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑफन कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग मटेरियल फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जो हमारी इंडक्टिव अप्रोच होती है, राइट। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन द कनेक्शन और सीक्वेंस इन टाइम और हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। देखिए वही वर्डिंग आ गई ना, वही चीज यूज हो रही है। सो द डायरेक्शन फॉर डूइंग समथिंग यूजुअली फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर हम एक डायरेक्शन मतलब अगर हम एक तरीके से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इवेंट वाइज चल रहे हैं, जैसे डे वाइज चल रही है, टाइम वाइज चल रही है। सो उस वजह से अगर हम अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजिकल हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइस। अगर समझ आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए गाइस। मैं चाहता हूँ मेरे साथ और बच्चे जुड़े, सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। सो गाइस अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो तभी मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी गाइस कि हाँ मैं बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छी और न्यू से न्यू कंसेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ,
ठीक है। बिकॉज गाइस देखिए मैं चंडीगढ़ के अंदर टीच कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर से। सो मैं अब ये सोच रहा था कि इग्नो के स्टूडेंट्स को क्यों ना इस चीज़ का बेनिफिट मिले थ्रू माई यूट्यूब चैनल। तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है टू हेल्प यू पीपल्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिजाइनिंग द फाइनल आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद क्या है गाइस, डिजाइनिंग द फाइनल, ओके यस, वो जो हम बात कर रहे थे, डिजाइनिंग द फाइनल आउटलाइन ऑफ द आउटपुट। आउटलाइन का मतलब है सेकंड स्टेज, जहां पर हम क्या करते हैं उसको हम उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो इट इज द सेकंड स्टेज इन राइटिंग द रिपोर्ट, हैविंग अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर। द नेक्स्ट स्टेज इज स्ट्रक्चरिंग द रिपोर्ट एंड ऑर्डरिंग द पार्ट एंड स्केचिंग दैम। गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ लेना, सेम वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, रफ ड्राफ्ट बनाएंगे। हियर द क्लैरिटी इन द कम्युनिकेटिंग रिपोर्टिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स सच एज who to readers और how technical the problem is। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम किन लोगों के लिए रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, कि छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, या डॉक्टर्स के लिए बना रहे हैं, या वर्कर्स के लिए बना रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं। हु आर द रीडर्स, कौन है वो रीडर्स, तो उनको ध्यान में रख के ही हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने ग्राफ में ज़्यादा समझ आएगा लोगों को, या पैराग्राफ में समझ आएगा। ठीक है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं, उसी का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। तो आप लोग पढ़ोगे ना गाइस, वही चीज़ है जो मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट। तो फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, दिस इज द लास्ट स्टेज, परहैप्स लास्ट स्टेज। ओके हाँ यस, ठीक है, रफ ड्राफ्ट हो गया ना। ठीक है बिल्कुल। सो फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट गाइस, दिस इज द लास्ट स्टेज, परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ द ऑल फॉर्मल राइटिंग। बिकॉज ये थोड़ा टफ किस लिए होती है, बिकॉज अब हमें यहाँ पे गलती नहीं करनी और बिल्कुल फॉर्मल वे से जो हमने रफ ड्राफ्ट किया है, उसके बाद हम फाइनल जब करते हैं तो हम वहाँ पर हर चीज़ जैसे बोलते हैं ना, फूक के कदम रखने। तो वो चीज़ है कि अब हमें बिल्कुल ध्यान से चलना कि हमारी कोई भी गलती ना हो। सो इट इज़ ईजी टू बिल्ड द स्ट्रक्चर बनाना तो ईजी है, बट इट टेक्स मोर टाइम फॉर पॉलिशिंग एंड गिविंग फिनिशिंग टच। ठीक है, सो फिनिशिंग टच देना जो है वो उसमें टाइम लगता है। उसमें जैसे घर बनाने की इन्होंने एग्जांपल ये, टेक फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। अगर हम घर बनाते हैं सो कहते हैं छत बनाने तक तो ठीक है, तब तक तो फटाफट काम चल जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसको फाइनलाइज करना है उसको, है ना, तो उसको रेडी होने के लिए टाइम लगता है। बिकॉज उसके अंदर काफ़ी कुछ हमें सारी फिनिशिंग एंड और, है ना, काफ़ी जो भी हमें डिज़ाइनिंग है सब कुछ करवाते हैं उसमें टाइम लगता है। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट में सेम वही चीज़ होती है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जल्दी से ले लेते हैं गाइस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिपोर्ट। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिपोर्ट। सो रिसर्च रिपोर्ट इज अ चैनल। सो इसको छोड़िए, सीधा पढ़ते हैं हम गाइस कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सो सबसे पहले इट मस्ट बी क्लियर इन इन्फॉर्मिंग द व्हाट, व्हाई एंड होम किसको हमने एक्सप्लेन करना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी नाइदर टू शॉर्ट, ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए रिपोर्ट। ऐसा ना हो कि कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो पढ़ता ही रहा जो उसको समझ ही नहीं आ रहा, और छोटी भी ना हो कि उसको थोड़ा सा पढ़ा उसको समझ ही नहीं आया, कि ज़्यादा एक्सप्लेन किया ही नहीं हो उसके अंदर कि क्या है क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ वहाँ पे ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो। इट शुड बी रिटन इन एन ऑब्जेक्टिव स्टाइल एंड सिंपल लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव स्टाइल मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करके, कंसीडर करके ही हम लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट करना है, और ये रिपोर्ट के अंदर जो भी हम लोगों ने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज मस्ट भी सिंपल होनी चाहिए। अ गुड रिपोर्ट मस्ट कंबाइन क्लियर थिंकिंग, उसके अंदर क्लियर थिंकिंग, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एंड साउंड इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन बढ़िया हो, क्या इंटरप्रेट करें, एनालिसिस क्या किया, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डल, इट शुड बी सच एज टू सस्टेन द रीडर्स इंटरेस्ट। ये इस हिसाब से रिपोर्ट हमें प्रेजेंट करनी है कि रीडर्स का पढ़ते हुए इंटरेस्ट खुद बनता जाए आगे से आगे। ठीक है, तो वो तभी बनेगा ना अगर वो लॉजिकल वाइज होगा। लॉजिक्स लगा के, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, देखिए मैं टीच कर रहा हूँ, या मैं जैसे भी टीच करता हूँ, +1 +2 मैं अकाउंटेंसी टीच करता हूँ, अप टू 10th मैथमेटिक्स टीच करता हूँ। तो मेरा तो स्टार्टिंग से ही मोटिव ही होता है गाइस, मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को जो भी होता है उसको लॉजिक वाइज चलते हैं। तो वही वो चीज़ बनता है कि जब लॉजिक जोड़ते हैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट बनता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनता है। वही चीज़ मैं अपने वीडियोस में कर रहा हूँ। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पे वो बोल रहा है कि रीडर्स का इंटरेस्ट बनना चाहिए लॉजिक वाइज। इट मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, गलत ना हो, और रिपोर्ट जो है वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियरिटी इज अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो क्लियरिटी मीन्स लैंग्वेज, या कह सकते हो हैंड राइटिंग एंड और कुछ भी कह सकते हो, कि वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कोहेरेंस इज एन एसेंशियल पार्टी ऑफ द क्लियरिटी। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि जो पॉइंट्स हम जोड़ रहे हैं ना, जैसे सेंटेंस जोड़ रहे हैं, ये जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो
एक दूसरे का वो जुड़े हों आपस में, ठीक है, मतलब एक सीरियल ऑर्डर बना हो, ये नहीं कि पहले बात हो रही है राम की, अगली बात हो रही है जी दूसरा कृष्ण की, तो एक अगर एक पर्सन की स्टोरी चल रही है तो एक ही पर्सन की स्टोरी चल रही है कि भगवान जी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली राम जी और कृष्ण जी की, तो वही बात हो रही है कि दो पर्सन की बस स्टोरी इकट्ठी ना चले, है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि कोहेरेंस का मतलब होता है गाइस कि एक ही ऑर्डर में चलें, है ना। देयर शुड बी अ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, गॉट इट। सो जो लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज हैं वो एक ही लॉजिक से चले, एक फ्लो से चले, ठीक है। अगर एक पर्सन एक चीज़ की बात हो रही है तो पहले एक ही चीज़ की बारे पूरी बात हो, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ को पकड़े, तो मिक्स ना हो, ठीक है, हौच पौच ना हो जाए, कुछ भी हो, खिचड़ी ना पके, राइट। नेक्स्ट है रीडेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड कम्युनिकेशन। रीडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर किया, क्लियरिटी कह लो, ये कह लो, एक ही बात है, ठीक है। सो अगर आप इतने ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ोगे तो आप एटलीस्ट, अगर आप 10-12 पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट 8-9 तो याद होंगे, ठीक है। A search bar should be prepared according to the best composition practices, ठीक है। Draw sound inferences conclusion from the statistical tables, but don't repeat. Best composition, draw sound interferences, footnote होना चाहिए, report must be attractive, report should be free from mistakes. So guys, ये सभी पॉइंट्स थे, आप लोग कर लेना, बहुत इजी पॉइंट है, कंसेप्ट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड गाइज कमेंट करना आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लग रही हैं, आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना कैसा लग रहा है। चलिए गाइज, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस सोच रहा हूँ, और अब वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं। सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम।